कल्पना कीजिए और एक बार इसके बारे में ज़रा सोचिए। आपके फ़ोन में इंस्टॉल्ड कुछ फ्री ऐप्स आपके बारे में ये सब जानते हैं। आपके कॉन्टैक्ट्स, आपकी लोकेशन, आपका कॉल हिस्ट्री, आपके फ़ोटोज़ और कई बार आपके बैंक SMS भी। और सबसे शॉकिंग बात, आपने खुद इन्हें परमिशन दी होती है। आज हम बात करेंगे नथिंग इज़ फ्री ऐप्स के बारे में, यानी वो ऐप्स जो आपको फ्री सर्विसेज देते हैं लेकिन बदले में ले लेते हैं आपका डेटा। नमस्कार, मैं हूं सुनीता सिवाच और आप देख रहे हैं AI साइबर लेंस, जहां हम बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी, डेटा प्राइवेसी और डिजिटल थ्रेट्स के बारे में। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज आपका डेटा दुनिया की सबसे वैल्यूएबल डिजिटल एसेट बन चुका है। हम रोज कई ऐप्स इंस्टॉल करते हैं, जैसे ट्रू कॉलर, फ्री गेम्स, फोटो एडिटिंग ऐप्स, AI फेस ऐप्स, QR स्कैनर ऐप्स। और इंस्टॉलेशन के समय हम क्या करते हैं? बस एक्सेप्ट ऑल परमिशंस। लेकिन क्या आपने कभी सोचा ये ऐप्स इतनी पावरफुल सर्विसेज फ्री में क्यों देते हैं? क्योंकि आप प्रोडक्ट नहीं हैं, आपका डेटा प्रोडक्ट है। कई ऐप्स आपके फ़ोन से एक्सेस लेते हैं, कॉन्टैक्ट्स परमिशन, लोकेशन परमिशन, स्टोरेज एक्सेस, माइक्रोफोन एक्सेस, और कई बार ये ऐप्स आपकी पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट अपने सर्वर पर अपलोड कर देते हैं। और याद रखिए, इंटरनेट पर एक रूल हमेशा सच होता है, नथिंग इज फ्री। इन फ्री ऐप्स के बदले आपको अपनी प्राइवेसी से कीमत चुकानी पड़ती है। उदाहरण के लिए कुछ कॉलर ID ऐप्स जैसे ट्रू कॉलर आपको बताते हैं कौन कॉल कर रहा है, लेकिन आपने कभी सोचा उन्हें ये डेटा मिलता कहाँ से है? जब लाखों यूजर्स अपने फ़ोन में ऐप इंस्टॉल करते हैं और कॉन्टैक्ट्स परमिशन देते हैं, तो ऐप उन सभी कॉन्टैक्ट्स का डेटा कलेक्ट कर लेता है। इस तरह एक मैसिव फ़ोन नंबर डेटाबेस बन जाता है। इसी तरह कुछ फोटो एडिटिंग ऐप्स और AI फेस ऐप्स जैसे फेस ऐप के बारे में प्राइवेसी कंसर्न्स सामने आए थे, क्योंकि यूजर्स की फ़ोटोज़ प्रोसेसिंग के लिए ऐप सर्वर्स पर अपलोड होती हैं। इसका मतलब आपकी फ़ोटोज़ आपके फ़ोन से निकलकर किसी रिमोट सर्वर तक पहुंच जाती हैं। एक और एग्जाम्पल है कैम स्कैनर ऐप, जिसे कभी गूगल प्ले स्टोर से रिमूव किया गया था क्योंकि उसमें मैलिशियस कोड पाया गया था। लाखों यूजर्स ने वो ऐप इंस्टॉल किया हुआ था। इससे ये पता चलता है कि पॉपुलर ऐप्स भी कभी कभी सिक्योरिटी रिस्क्स बन सकते हैं। अब सवाल ये है, ये डेटा जाता कहाँ है? कई कंपनीज इस डेटा को यूज़ करती हैं टारगेटेड एडवर्टाइजिंग के लिए, लेकिन कई बार ये डेटा पहुंच जाता है डार्क वेब मार्केट्स तक, जहां हैकर्स डेटा बेचते हैं, जैसे फ़ोन नंबर्स, ईमेल लिस्ट्स, पासवर्ड डेटाबेसेस और कॉन्टैक्ट लिस्ट्स। यही डेटा बाद में यूज़ होता है फिशिंग अटैक्स, OTP फ्रॉड, व्हाट्सएप स्कैम्स और इन्वेस्टमेंट स्कैम्स में। क्योंकि जब साइबर क्रिमिनल्स के पास आपका डेटा होता है तो स्कैम करना बहुत आसान हो जाता है। अब एक सवाल आपसे, आपके फ़ोन में कितने ऐप्स हैं जिन्हें आपने कॉन्टैक्ट्स परमिशन दी हुई है? कमेंट में लिखिए 1, 5 या 10+। आपका जवाब काफ़ी शॉकिंग हो सकता है। अगर आप अपनी प्राइवेसी प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो ये 3 सिंपल स्टेप्स तुरंत करें। पहला, फ़ोन में जाएं, ऐप परमिशंस सेटिंग्स और अननेसेसरी परमिशंस रिमूव करें। दूसरा, अननोन डेवलपर्स के ऐप्स इंस्टॉल न करें। तीसरा, हर ऐप को कॉन्टैक्ट्स एक्सेस देना ज़रूरी नहीं होता। याद रखें, इंटरनेट की दुनिया में एक रूल हमेशा सच होता है, इफ़ द सर्विस इज़ फ्री तो प्रोडक्ट आप नहीं, आपका डेटा होता है। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो तो AI साइबर लेंस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि साइबर अवेयरनेस ही सबसे बड़ा प्रोटेक्शन है। मैं हूँ सुनीता सिवाच। जय हिंद, जय भारत। स्टे साइबर सेफ।